The Election Commission will announce the schedule for assembly elections for Maharashtra and Jharkhand on Tuesday. The poll body officials have called for a press conference at 3:30 p.m. in the plenary hall, Vigyan Bhawan, Delhi, to make the announcement of the schedule for the assembly polls in Maharashtra and Jharkhand. The term of Maharashtra assemblies will end on November 26, while the term of Jharkhand assemblies will end on January 5, 2025. The term of the Jharkhand State Assembly is set to expire on January 5, 2025, with elections scheduled for 81 constituencies, 44 general, 9 SC, 28 ST across the state. Jharkhand is expected to hold elections for its 81-member Legislative Assembly by December 2024. देखिए, महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज्यादा काम कर देंगे। इतना ज्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज्यादा काम ना हो पाए। जबकि बार बार उन्होंने कोशिश भी की कि जेल भेजकर ईडी ने अरेस्ट किया, 5 महीने तक वो जेल में रहे, कोई सबूत नहीं मिला, माननीय न्यायालय ने उनको बेल दे दिया। तो बहुत तरह के हथकंडे, तोड़फोड़ करना, बड़े वरिष्ठ नेताओं को मतलब लेके चले जाना, कई नेताओं को ले जाया गया। तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। इलेक्शन कमीशन हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। पिछले 10 से ज्यादा महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले कई महीनों से पेंडिंग है। विधानसभा के चुनाव देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ कराना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखी है। आज से शायद शाम से आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव समय पे हो जाएंगे। ये विपक्षी दबाव की वजह से ही संभव हो पा रहा है, अन्यथा चुनाव आयोग तो जैसे महानगर पालिका और सेनेट जैसे छोटे इलेक्शन को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। खैर, अब देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या कहता है, कैसे करता है, लेकिन इसकी हमें एक उम्मीद थी, क्योंकि विपक्ष बार बार मांग कर रहा था कि समय पर चुनाव कराइए। 28 नवंबर 2019 को आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसके पहले एक स्थायी सरकार, एक स्थिर सरकार तो महाराष्ट्र को मिलनी चाहिए और हमें उम्मीद भी रही है। और जिस प्रकार इनके उद्घाटनों का दौर हम देख रहे थे, जिस प्रकार टोल माफी चल रही थी, जिस प्रकार अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई देवी जी के नाम पर हुआ और 8 अक्टूबर का जो नोटिफिकेशन है उसको कल देवेंद्र जी 14 अक्टूबर को ट्वीट कर रहे हैं कि कितना श्रेय ले लिया जाए कि भाई आचार संहिता लगने से पहले पिछले 10-12 दिनों में अगर देखें तो 1600 से ज्यादा निर्णय, फैसले इस सरकार ने लिए हैं। मतलब जैसे पानी की बरसात होती है ना, उससे भी बड़ी बरसात इस समय जुमलेबाजी की सरकार ने की है। तो एक उम्मीद थी कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है। अब आज प्रेस है, देखते हैं कि राजीव कुमार जी क्या शायरी कहने वाले हैं आज महाराष्ट्र और झारखंड के लिए। देखिए, हम पूरे तरीके से तैयार हैं और ऐसे भी यहाँ का जो इलेक्शंस था वो ड्यू था और 5 जनवरी तक असेंबली की मियाद पूरी हो रही थी, तो उसके पहले तो इलेक्शंस होना ही था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से घबरा गया है कि उसने ऑफिशियली पोस्ट किया कि साहब ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये समय से पहले चुनाव करा रहे, ये सब डर इनका सर चढ़कर बोल रहा है। इनकी कुशासन, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस और लूट खसोट के राज का अंत होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिल रही है अपने जो पंचप्रण की घोषणा के बाद, जो हमारा मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा था, उसे ये क्लियर हो गया है कि हेमंत सोरेन डायनेस्टी के अंतिम युवराज साबित होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की करारी हार होगी। हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए, चुनाव के लिए वो लोग तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है और अब हरियाणा के अंदर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, हरियाणा का हर नागरिक कह रहा था
कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजा आते आते कुछ और आया है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं।